यूपी में एक दिन के मुख्यमंत्री का जबरदस्त भौकाल। कभी कांग्रेस का दिया साथ, आज मोदी के हैं साथ। 10 सालों से इस भाजपाई को कोई नहीं हरा सका। इस बार भी मोदी लड़ा रहे इस कद्दावर नेता को चुनाव। जिस उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें आती हैं, उसी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पास एक ऐसा सिपाही है जो कभी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रह चुका है, वो भी 1-2 साल या 5 साल तक नहीं, सिर्फ एक दिन का मुख्यमंत्री। और इस एक दिन के मुख्यमंत्री को बीजेपी ने एक बार फिर टिकट देकर चुनावी मैदान में उतार दिया है, जिसे टक्कर देना विरोधियों के बस की बात नहीं है। दरअसल अब की बार 400 पार सीटें हासिल करने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की 51 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये वही सीटें हैं जहां पर बीजेपी को जीत का भरोसा है। इन 51 सीटों में सिद्धार्थनगर की डुमरियागंज लोकसभा सीट भी है, जहां बीजेपी ने एक ऐसे नेता पर दांव खेला है जो पिछले 15 साल से कभी चुनाव नहीं हारे और यूपी जैसे बड़े राज्य में एक दिन का मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, जिनका नाम है जगदंबिका पाल। बस्ती जिले में जन्म लेने वाले जगदंबिका पाल पुराने कांग्रेसी रहे हैं। एक वक्त था जब वो कांग्रेस का झंडा उठाए फिरते थे, लेकिन साल 1997 में कांग्रेस से बगावत कर दी और नरेश अग्रवाल, राजीव शुक्ला, श्याम सुंदर शर्मा, बच्चा पाठक के साथ अखिल भारतीय लोकतांत्रिक कांग्रेस संगठन बना लिया। इतना ही नहीं, एक वक्त ऐसा भी आया जब जगदंबिका पाल बीजेपी की कल्याण सिंह सरकार में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी बने। तो वहीं 1998 में जब तत्कालीन राज्यपाल रमेश भंडारी ने कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त कर दिया था, तो उस वक्त जगदंबिका पाल ने ही एक दिन के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली थी। इसलिए उन्हें एक दिन का मुख्यमंत्री भी कहा जाता है। यानी बीजेपी की वजह से वो मंत्री भी बने, मुख्यमंत्री भी बने, लेकिन ये दोस्ती ज्यादा दिन तक नहीं चली और एक बार फिर जगदंबिका पाल अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस में लौट गए, जिसने उन्हें यूपी कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया और इसी डुमरियागंज लोकसभा सीट से साल 2009 के लोकसभा चुनाव में टिकट भी दे दिया। जगदंबिका पाल ने भी कांग्रेस को निराश नहीं किया। डुमरियागंज लोकसभा सीट जीतकर पार्टी की झोली में डाल दी, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस ने तत्कालीन मनमोहन सरकार में उन्हें मंत्री पद नहीं दिया। शायद यही वजह थी कि कांग्रेस से जगदंबिका पाल का मोह एक बार फिर टूटने लगा और साल 2014 का लोकसभा चुनाव आते आते मोदी को जिताने के लिए बीजेपी में चले गए, जिसने उन्हें डुमरियागंज लोकसभा सीट से ही टिकट देकर मैदान में उतार दिया, जिन्हें हराने के लिए 5 उम्मीदवार उतरे थे। लेकिन जब चुनावी नतीजे आए तो बीजेपी उम्मीदवार जगदंबिका पाल ने 2,98,845 वोट के साथ जीत हासिल की। बीएसपी उम्मीदवार मोहम्मद मुकीम को 1,95,257 वोट मिल सके थे। सपा उम्मीदवार माता प्रसाद पांडे को 1,74,778 वोट मिले थे। पीस पार्टी उम्मीदवार मोहम्मद अयूब को 99,242 वोट ही मिले थे। कांग्रेस उम्मीदवार वसुंधरा सिंह को 88,117 वोट ही मिल सके थे। ये नतीजे देखकर समझ सकते हैं कि जगदंबिका पाल ने जिस कांग्रेस का साथ छोड़ा, वो पहले नंबर से सीधे 5वें नंबर पर पहुंच गई, जो बता रहा है कि डुमरियागंज में कांग्रेस का नहीं, जगदंबिका पाल का भौकाल है। वो जिस पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, वही पार्टी जीत हासिल करती है। उनके इसी भौकाल का असर 2019 के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला, जब साल 2019 में डुमरियागंज सीट से जगदंबिका पाल ने 4,92,253 वोट के साथ जीत हासिल की थी। बीएसपी उम्मीदवार आफ्ताब आलम को 3,86,932 वोट मिले थे। कांग्रेस उम्मीदवार चंद्रेश उपाध्याय को तो महज 60,549 वोट ही मिले थे। साल दर साल जगदंबिका पाल के बढ़ते भौकाल की वजह से ही बीजेपी ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताते हुए डुमरियागंज से टिकट देकर मैदान में उतार दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सपा गठबंधन को उनके खिलाफ चुनाव लड़ाने के लिए शायद कोई नेता ही नहीं मिल रहा है, इसलिए उम्मीदवार उतारने में देरी हो रही है। वैसे आपको क्या लगता है, इस बार डुमरियागंज लोकसभा सीट से कौन बाजी मारेगा, जगदंबिका पाल या फिर विपक्ष? अपनी राय में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही डुमरियागंज की जनता क्या कहती है, आइए आपको सुनाते हैं।
अब देश पढ़ रहा है, पढ़ लिया है। हमारे देश का नौजवान किसान जग चुका है। इसमें पुनः मोदी जी 400 के पार जाएंगे। यहाँ से पुनः कैंडिडेट थोड़ा हमारा कम सुनता है, कम आता जाता है, यही कमी है। भारतीय जनता पार्टी की पुनः यहाँ सांसद होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। चाचा का इतना सड़कों का यहाँ जाल बिछ गया है, गांव-गांव विद्युतीकरण हुआ है, गांव-गांव नल लग रहा है इंडिया मार्ग का। बेरोजगारी पर हमारी सरकार सोच रही है, बेरोजगारों को बेरोजगारी में शामिल कर रही है, बेरोजगारी दूर कर रही है। मनरेगा योजना चल रही है, गरीबों का खाद्यान्न गरीबों को मिल रहा है जो बेच लिया जाता था। बिजली नहीं मिलती थी, बिजली है किसानों को 12 घंटा 18 घंटा बिजली आ रही है। देखिए हमारे बांसी धानी का मुआवजा नहीं मिल, बांसी धानी का हमारे किसानों को मुआवजा मिला है। ये जो रोड चौड़ीकरण हुआ है इसका मुआवजा मिल चुका है? इसका मुआवजा मिला अभी 30 साल कांग्रेस के राज में सड़क बनी थी लेकिन मुआवजा नहीं मिला था। हमारे विधायक राजा जयप्रताप सिंह ने लड़ करके अपने राज्य में वो मंत्री थे, हम सबको मुआवजा दिलवाए हैं। इस क्षेत्र में तमाम देखिए कुर्जा से सब्ती, फिर सेमरा से मरवटिया होते हुए खेसराहा, जाल सड़कों का जाल बिछ गया। चाय पीते जो सड़कें चलने पता नहीं चलता था समाजवादी और कांग्रेस सरकार में कि गड्ढा सड़क कहाँ है। सांसद जी हमारा बहुत मदद किए हैं। मेरी लड़की का एक्सीडेंट हुआ था, हमें थाने वाले फुदकार दिए थे। मैं रोती बच्ची को लेकर वहाँ सांसद के पास पहुँची, उन्होंने वहाँ से फ़ोन किए तो हमारा पैरवी सुना गया, हमारा मुकदमा लिखा गया, तब जाके हमारा इसमें जारी है, फाइनल होने वाला है। फिर देखो सांसद जी इतना अच्छे हैं, योगी मोगी इतने अच्छे हैं कि हम गरीबों के पास सिलेंडर नहीं था, चूल्हा फूंकते फूंकते हम लोग थक जाते थे। इतने घड़ी हम लोग के घर में चूल्हा है, पहले बड़मनी के पास हुआ करता था। हम गरीबों के पास सपना में सोचते थी ऐसा दिन हमें कब आएगा, लेकिन जब से योगी मोदी आए हैं, हमारे सांसद जी आए हैं, तब से हम लोग का गरीबी दूर हुआ है और हम लोग के अंदर चूल्हा भी है। लेकिन चूल्हे के नाम पे देखिए, गैस के नाम पे सवाल उठता है अभी भी सरकार पे कि चूल्हा तो फ्री में दे दिया लेकिन गैस का जो दाम है उतना बढ़ा दिया। नहीं 900 हुआ है, 100 रुपये घटा है। 100 रुपया घटा है? हाँ घटा। कुछ कह रहे चुनावी जुमला है फिर बढ़ा देंगे 1100। नहीं ऐसी नहीं बात है। जब वो घटता है तो घटते जाता है। देखो कोई भी नेता हो, कोई भी जनता हो, जैसा बजट बनता है उसी के हिसाब से बढ़ता भी है, घटता भी है। लेकिन ये जो लोग देखो मोदी योगी नहीं बढ़ा रहे हैं, यहाँ से लोग बढ़ा रहे हैं, उनके बढ़ाने से नहीं बढ़ रहा है। और मोदी योगी इतना सुविधा दे रहे हैं, अब बीच में पब्लिक खा रहा है, तो उसमें मोदी योगी का क्या दोष है? कोई नहीं दोष है जी। देखिए कुछ लोगों को जो दिक्कत हो रहा है भाई, वो विपक्षी पार्टी है, विपक्षी पार्टी कुछ भी कहती है, विपक्षी पार्टी कुछ भी कहती है, तो हमें उनको नहीं देखना है। सांसद जी का बहुत अच्छा माहौल है और भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही अच्छा माहौल है और अब की बार हम लोग 400 पार हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। हाँ, पूर्ण रूप से 400 पार होंगे मोदी जी और हैट्रिक होगा। लेकिन बड़ा सवाल उठता है विपक्षी दलों के द्वारा, खास तौर से लोग कह रहे हैं, देखिए कह रहे हैं अडानी अंबानी को देश बेच रहे हैं, रेलवे का निजीकरण कर रहे हैं, एयरपोर्ट का भी निजीकरण हो गया है, पोर्ट को बेच दिया, अडानी को बेच दिया है, इंडिया पोस्ट एक तरीके से बर्बाद हो गया, ख़त्म हो गया, BSNL को बर्बाद कर दिया, प्राइवेटकरण यानी कि बिजनेसमैन फैमिली को बढ़ा रहे हैं, गरीबों को डुबा रहे हैं। देखिए ये लोग पहले चोर थे, चोरी किए थे, लूट के रखे थे, आज इनको लूटने को नहीं मिल रहा है। जनता इनकी बातों को समझ चुकी है, इसलिए ये जो है आरोप लगा रहे हैं। बस यही रीजन है। आपके उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें हैं, कितनी सीटों पर आप फूल कमल ला रहे हैं? अब ये मान लीजिए 80 सीट है तो 80 सीट में 80 ताकि जय श्री राम 80 जिता देंगे विपक्ष वाले कहा विपक्षी का पत्ता साफ, या विपक्षी का पत्ता साफ है। एक हैरान के माननीय पाल सांसद न कभी आया न भविष्य में कभी संभव है ऐसा आना। वो गरीबों का मसीहा है। मेरा भी एक काम था, मैं किसी भी नेता से सोर्स नहीं लगाया, स्वतः पड़ा, मेरा काम उन्होंने कराया। मेरे भाइयों का तबीयत खराब, उन्होंने PGI एडमिट कराया और PGI इतना उन्होंने किया डीलिंग कि विधायक के बच्चे का व्यवस्था नहीं होगा, इस गरीब घर के जो बच्चे का व्यवस्था हुआ था। मानीपाल साहब जैसा सांसद न कभी होगा, न संभव नहीं है। कह रहे हैं गरीबों को तो भैया मार रहे हैं, महंगाई। घर का बेटा हूँ, किसी नेता को लेके नहीं गए थे, मैं स्वतः अपनी बात उनके यहाँ रखने गए और मेरी बात सुनी गई, अच्छा सम्मान पूर्वक सुना गया। ऐसा भी नहीं उनके मैं आवाज से गया था, मैं उनका ऋणी हूँ। अच्छा, न कि हम कोई थाना अदालत कोई कतली हूँ। जीवन दान मांगने गए थे, जीवन दान मांगने। हाँ मिला जीवन दान, मिला।
ऐसा सांसद न कभी हुआ न कभी होगा।